मुझे ना एक कमेंट आया जिसमें किसी ने कहा कि आप हमेशा अपनी वालदा का जिक्र करती हैं, अपने वालिद का जिक्र नहीं करती। अपने वालिद का क्या ही जिक्र करूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है अपने वालिद के बारे में बात करने के लिए। लड़की के लिए उसके वालिद दुनिया के बेस्ट वालिद होते हैं और मेरे अब्बू सबसे बेस्ट अब्बू हैं। उन्होंने हमेशा हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, हमेशा हमारी ख्वाहिश का ख्याल रखा है। मैं तो अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा लाडली थी अपने अब्बू की, लाडली अभी भी हूँ। अभी भी मैं 2 दिन बात ना करूँ तो तीसरे दिन फ़ोन आ जाता है, आप कहाँ हो, आपका फ़ोन नहीं आया हमें। सच मैं इतनी बात अपने अब्बू से नहीं करती जितनी बातें मैं अपनी अम्मी से करती हूँ। जिस तरह मैं उन्हें कॉल करती हूँ, जिस तरह मैं उनके साथ 2-2 3-3 घंटे कॉल पे रहती हूँ, लेकिन वो अम्मी से मेरी बातें सुन के खुश हो जाते हैं कि आज आमना क्या बात करी थी, आज आमना का कॉल आया, आज आमना क्या कह रही थी, आज उसका बेटा क्या कर रहा था। हम अपने माँ बाप का एहसान ना सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। जिस तरह से माँ घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, उनका खाना पीना, उनकी इमोशनल आदतों को, उसी तरह से एक बाप जो होता है ना, वो फाइनेंशियली तौर पे हमें सपोर्ट करता है। वो हमेशा हमें ये शो करवाता है कि जो कुछ भी हो जाए हमेशा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हमेशा से ना बहुत लाडली हूँ अपने अब्बू की, सब बच्चों से ज्यादा। और जो बच्चा सबसे ज्यादा लाडला होता है ना, वो सबसे ज्यादा जिद्दी होता है, हर बात मनवा लेता है। और बचपन से लेके अब तक मुझे जो जिद करनी थी, जो बात मनवानी थी, मैंने हमेशा मनवाई है और मेरी मानी भी गई है। स्कूल में जाना हो, जिस कॉलेज में जाना हो, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो, जो करना हो मैंने अपनी मर्जी से किया है। देखिए कि हर चीज मैंने अपनी मर्जी से की है, हर चीज मैंने मनवाई है। मैं सिर्फ बोलती थी और वो चीज पूरी हो जाती थी। मेरे वालिद ने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के साथ जिद लगा ली कि नहीं, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। क्योंकि वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकते थे कि कोई बाहर का आदमी या कोई बाहर की फैमिली मेरी बेटी को उतनी खुशियां दे सकती है, कि उतनी ही जिदें पूरी कर सकती है जितनी मैं कर सकता हूँ। बस फिर वालिद ने कहा कि या तो मैं या तो तुम्हारी मर्जी। ये बात सुनते ही मैंने कह दिया ऐसे कैसे हो सकता है, या मैं या तुम्हारी मर्जी, मेरी 1000 मर्जियां मेरे अब्बू पे कुर्बान। ये बात समझने की है कि माँ बाप जो सोचते हैं, जो करते हैं ना अपनी औलाद के लिए, वो कभी भी गलत नहीं कर सकते। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम अपने बच्चे को किसी कुएं में फेंक दें। जब बच्चा आग से खेलने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो माँ बाप उसको कभी भी आग की तरफ जाने नहीं देते कि ठीक है चलो देख लो, जल के पता चल जाएगा, ये खुद ही हट जाएगा। तो आग को छूना तो दूर, वो आग की तरफ जाने भी नहीं देते। तो उस औलाद पे हैरत है, बल्कि खौफ आता है उस औलाद के अंजाम से जो अपने बाप को धुतकार देती है। जिंदगी मेहनत मजदूरी करके एक टाइम सुबह 7 बजे उठ के रात के 11 बजे घर वापस आना और सारा दिन मजदूरी करना, हम लोगों को अच्छा खाना मिल सके, हमें पॉकेट मनी मिल सके, 3 वक्त की रोटी मिल सके, हम अच्छे स्कूलों, अच्छे कॉलेजों, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। जब हम खुद पढ़ जाते हैं, जब नौकरियां कर लेते हैं, तब हम कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या है। लानत नहीं होगी तुम्हारे पे जब तुमने बोला कि तुम्हारे बाप ने किया क्या है। तुम्हें पैदा ही किया तुम्हारे बाप ने, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पैदा न किया होता तो तुम आज दुनिया में मौजूद होते। गोश्त के लोथरे को इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम कुछ बोल सको, कुछ बन सको, कुछ कर सको, अपनी जिंदगी में कुछ कमा सको। पाल पोस के पैसे लगा के इतना सब कुछ करके इतना बड़ा कर दिया, ये सुनने के लिए कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उनके बाप नहीं होते ना, उनसे पूछे, वो कहते हैं कि बस एक दफा हमारा बाप हमारे सामने आ जाए।